मॉर्निंग स्टूडेंट। रोटेशन में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इन रोटेशन। रोटेशन में हमें फ्रिक्शनल फोर्स को यूज करना है और उससे रिलेट करके क्वेश्चन, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। पढ़ा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम लोग प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, अगर हम लोग बातें करेंगे प्योर ट्रांसलेशन मोशन, हम लोग फर्स्ट ऐसे प्लानिंग करते हैं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऐसे। प्योर ट्रांसलेशन मोशन, मान लीजिए ये जो प्लेन है वो है रफ और सरफेस, ये है रफ सरफेस और प्योर ट्रांसलेशन ऐसे। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोई भी है, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल कर रहा है, मतलब इसके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा इस तरह आपको दिया हुआ। तो प्योर ट्रांसलेशन में जितने उसके अटैच पार्टिकल होंगे वो सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होता है, कि जितना इसमें जितने भी पार्टिकल अटैच हैं। जैसे प्योर ट्रांसलेशन में बोलते हैं कि इस जो भी सिस्टम है, डिस्क, रिंग, जितने भी इससे अटैच पार्टिकल है, ठीक है, जैसे इससे अटैच मान लीजिए कि ये है, और इससे अटैच जो भी पॉइंट है, अगर इसका स्पीड v है ऐसे, तो इससे अटैच ये जो पॉइंट है इसका भी स्पीड v रहेगा। इससे अटैच ये पॉइंट है, इसका भी स्पीड v रहेगा। इससे अटैच ये पॉइंट है, इसका भी स्पीड v रहेगा। यहाँ भी अटैच है तो इसका भी स्पीड v रहेगा। तो ट्रांसलेशनल में जितने पार्टिकल्स हैं, जितने भी उस ब्लॉक से अटैच पॉइंट्स हैं, तो ऑल पॉइंट्स मूव विथ सेम स्पीड। सो इस ट्रांसलेशन में लिख सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑन बॉडी moves with same speed, same speed। ये है आपका प्योर ट्रांसलेशन। रफ सरफेस है, ये सरफेस रफ सरफेस है और उस पर बॉडी जो है वो मोशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन है। तो मुझे तो बस ये बेस का देखना है, क्योंकि ये रफ सरफेस है और ये आपका ब्लॉक है और ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड v है, तो इस पॉइंट का भी स्पीड, इस पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी सेम स्पीड इधर की तरफ रहेगा, p फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोजिट होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये है फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट p, ये ठीक है, p द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आप देख रहे हैं कि फाइनल मोशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बैक साइड में लगेगा। ये तो पढ़े हुए हुआ है। ट्रांसलेशनल है तो एफ जो हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। ब्लॉक पे ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। सेकंड में अगर प्योर रोटेशनल मोशन हो, अगर मोशन है प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन में देखिए तो ये है आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ऑब्जेक्ट का रेडियस है r, ये r है, और ये प्योर रोटेशन ऐसे, प्योर रोटेशन हो ऐसे। तो अगर प्योर रोटेशन है तो इसमें देखेंगे, इसमें आप अगर हर पॉइंट के लिए स्टडी करेंगे, जैसे ये ब्लॉक है और रेडियस r है, और अब हमें इस ब्लॉक का प्योर रोटेशन है ऐसा, ये है प्योर और रोटेशन हुआ ऐसा। तो आप जानते हैं इसका अगर लीनियर स्पीड पढ़ना होगा तो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। ये है लीनियर स्पीड ऐसे। अब अगर हमें इस पॉइंट का लीनियर स्पीड पढ़ना हो, मान लीजिए ये सेंटर है और सेंटर से ये डिस्टेंस r है और ये है पॉइंट नंबर 1,
और अगर इस पॉइंट का लीनियर स्पीड पढ़ना हो तो लीनियर स्पीड ये हो जाएगा v, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है, आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि ये अगर आपको लीनियर स्पीड निकालना है तो वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर ओमेगा और क्रॉस आर, ऐसे। ये अगर आप वन पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, अगर आपको वन पॉइंट पे वेलोसिटी एट वन पॉइंट देखना चाह रहे हैं तो ओमेगा, और इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे जा रहा है, इस तरह से देखिए ऐसे। इस डायरेक्शन को अगर आप प्लानिंग करेंगे एक्स, ये है एक्स वाई और जेड, तो ये डायरेक्शन जो होगा वो माइनस जेड चला जाएगा। देखिए ऐसे 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 जा रहा है, तो ये इन साइड, थंब इन साइड, तो इस डायरेक्शन को आप बोलेंगे माइनस के, तो ये है माइनस के और क्रॉस आर। आर देखिए ये वाला है, ये सेंटर से आर का डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन जो जा रहा है ये आर वाला डायरेक्शन है वाई की तरफ, और जे ऐसे पुट कर लीजिए। तो ये है ओमेगा इंटू आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, और डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन जो हुआ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे अब माइनस आई होता और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई हो जाएगा ये। तो आई जो है वेक्टर इधर की तरफ, तो ये तो जानते हैं हम लोग वेक्टर में भी पढ़े हुए हैं, सर्कुलर मोशन में भी पढ़े हुए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो उस पॉइंट वन का जो वेलोसिटी है वो राइट साइड में है, एग्जैक्टली सेम। अगर ये पॉइंट टू का अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये है आर ओमेगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये है पॉइंट थ्री का अगर आप वेलोसिटी निकालना होगा तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, ये भी वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर ये पॉइंट फोर का पढ़ना हो तो पॉइंट फोर का वेलोसिटी ऐसे रहेगा, और ये भी वेलोसिटी जो होगा आर ओमेगा। कहीं भी आप डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। मुझे फ्रिक्शन चाहिए, रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शन चाहिए, और रोटेशनल मोशन में यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसको आप फॉलो करेंगे। तो ये है आपका ब्लॉक, ये है आपका प्लेन, ये रफ प्लेन है, ऐसे प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन। और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मोशन, उसका स्पीड जो है वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो v पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्पीड जो हुआ वो आर ओमेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन के अपोजिट, टेंडेंसी ऑफ मोशन, जैसे पॉइंट पी पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे। तो प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और रोलिंग, रोलिंग में क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब हम लोग जोड़ते हैं उसको। रोलिंग मोशन, सो रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन जो होता है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो रोलिंग में ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस रोटेशनल मोशन दोनों को आप जोड़ेंगे हम लोग। देखिए आप, ये है रोलिंग, रोलिंग में ये ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ये ट्रांसलेशन भी है, और ये रोटेशन भी है ऐसे, और ये है रेडियस आर ऐसे। तो ये रोलिंग मोशन हो गया, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। और हमें पॉइंट ऑफ पी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वर्क करना है। देखिए अब अभी आपने अलग अलग पढ़ लिया, आपने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, रोटेशन पढ़ लिया, अब आप इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप फॉलो करेंगे। ये पी, सो पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये ट्रांसलेशन हो रहा है, अगर ये मान लीजिए इसका ट्रांसलेशन मोशन है और ट्रांसलेशन मोशन के चलते इस पॉइंट का स्पीड जो हुआ, वो पॉइंट का स्पीड जो हुआ वो है v, ट्रांसलेशन मोशन के चलते। और ये जो रोटेशन हो रहा है, ये आप जानते हैं कि ये मान लीजिए इसका रेडियस r है और ये ग्रीन कलर से अगर ये रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन के चलते इस पॉइंट का स्पीड वो इधर की तरफ चला जाएगा और वो स्पीड है r ओमेगा। ये स्पीड कहलाता है r ओमेगा, ये स्पीड है ऐसे। तो पॉइंट पी पे दो स्पीड है, एक है v आगे की तरफ है और r ओमेगा पीछे की तरफ है। अब इसमें तीन केस कर लेते हैं। अगर v लीड करेगा तो अगर v ये लीड करेगा तो मोशन इधर की तरफ होगा, फ्रिक्शन पीछे जाएगा। और r ओमेगा लीड करेगा तो उसके लिए फ्रिक्शन बना लेंगे। अब यहाँ पे केस 1 कर लीजिए। व्हेन जो v है ग्रेटर देन r ओमेगा, ऐसा। तो बना लीजिए फाइनली। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये v जो है ये इसको बड़ा कर दीजिए, इस वेल3d को बड़ा रखिएगा, r ओमेगा ऐसे छोटा कर लीजिए। ये है r ओमेगा ऐसे छोटा रखिए, ऐसे जो भी r ओमेगा लिखना है r ओमेगा छोटा कर लीजिए। तो इस केस में रिजल्टेंट मोशन ऑफ पॉइंट p फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं सो मोशन ऑफ पॉइंट p, फाइनली मोशन ऑफ पॉइंट p वो आगे जाएगा। और जब मोशन ऑफ पॉइंट p का मोशन फॉरवर्ड है तो ऑफकोर्स इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे पीछे की तरफ लगेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट पे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ जाएगा। केस 2 कर लेंगे। अगर v लेस देन r ओमेगा तो उल्टा हो जाएगा और v इक्वल टू r ओमेगा होगा तो वो प्योर रोलिंग कहलाता है। तो केस 2 करिए। केस 2 व्हेन v लेस देन r ओमेगा, ऐसे। तो ये पॉइंट p, ये v छोटा है, ये v ऐसा छोटा रखिए और r ओमेगा ये है ऐसा, ये है r ओमेगा ऐसा इधर, ये बड़ा है तो रिजल्टेंट मोशन तो इस साइड होगी। ये पॉइंट p, तो मोशन ऑफ पॉइंट p इधर होगा। मोशन ऑफ पॉइंट p पॉइंट p का मोशन इधर है और इस तरह अगर मोशन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे इधर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स सो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे आगे लगेगा। और एक केस होता है v इक्वल टू r ओमेगा, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट में हो जाएगा। और नेक्स्ट इस केस में थर्ड, व्हेन v इक्वल टू r ओमेगा, अगर ये बराबर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ये है प्योर रोलिंग होता है।
वी इक्वल टू आर ओमेगा को बोलते हैं प्योर और रोलिंग। ये कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए। वी इक्वल टू आर ओमेगा हो गया तो ये प्योर रोलिंग, ये मोशन जो हुआ प्योर रोलिंग हुआ। और प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट इन प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो एट रेस्ट रहेगा। तो प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा। तो आप फिगर बना लीजिए। कोई मोशन नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई मोशन नहीं है। तो ये है आपका ब्लॉक, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है वी और ये है आर ओमेगा, एग्जैक्टली सेम लेंथ है। ये जो है आपका रोलिंग मोशन है। और अगर v इक्वल टू आर ओमेगा अगर एग्जैक्टली सेम हो गया तो इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। ये अगर दोनों बराबर हुआ तो प्योर और रोलिंग, प्योर रोलिंग। और जब दोनों साइड में स्पीड बराबर रहेगा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो पॉइंट पी जो है और रेस्ट में हो जाता है। रेस्ट में होने पे इसमें फ्रिक्शन लगेगा, कई लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन तब तो नहीं लगेगा, लगता है। आप फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े हुए हैं ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक के बाद लिमिटिंग होता है, फिर काइनेटिक होता है, ये सब पढ़ा हुआ आपका। तो यहाँ डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ डायरेक्शन में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल टू जीरो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ फ्रिक्शन लगता है और वो फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एफ जो होगा, क्वेश्चन आएगा मैं डिस्कस कर दूंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट पी। तो इसमें 3 केस है, हम लोग इसके बारे में डायरेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। बट लगता है रोलिंग, प्योर रोलिंग भी आ जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि रेस्ट में आ गया, पॉइंट पी रेस्ट में है, बट रेस्ट में रहने पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल, रोटेशन, रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के लिए ये है, मान लिया ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे, रोलिंग ही कर रहा है ऐसे, और डाउनवर्ड रोल्स डाउन, ऐसे डाउन कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब मोशन जो हुआ वो डाउनवर्ड मोशन है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखेंगे। सो डाउनवर्ड मोशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ ऐसे। दोनों केस में आप रोल डाउन करेंगे या रोल अप भी करेंगे, उस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही लगता है आपको। तो नेक्स्ट रोलिंग अप, तो ये ब्लॉक है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा रोल करते हुए, रोलिंग अप, रोलिंग या रोल्स अप, तो ऊपर की तरफ मोशन है। तो ये जो पॉइंट ऑफ पी आप देखेंगे, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ पी का टेंडेंसी ऑफ मोशन वो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन देखा जाता है।
वहां तो डायरेक्ट मोशन है, मोशन आप डाउनवर्ड है। यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट पी का टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट पी, ये डाउनवर्ड या टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी। सो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें भी ऊपर ही लगेगा। तो रोलिंग इंक्लाइन प्लेन में अप करेंगे या रोलिंग डाउन करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगा दोनों में अपवर्ड लगता है। ठीक है, रोलिंग मोशन में नेक्स्ट आपका 11th क्लास में जो हम लोग फ्रिक्शन में पढ़े थे, बाइसाइकिल, मोशन ऑफ बाइसाइकिल, उसमें भी दो केस था। मोशन ऑफ बाइसाइकिल, उसमें दो केस था। उसमें हम लोग दो केस पढ़े थे कि विदाउट पैडलिंग और विथ पैडलिंग। तो एक फर्स्ट केस था कि यह है विदाउट पैडलिंग। सो विदाउट पैडलिंग में आप फर्स्ट केस डिस्कस करना है कि विदाउट पैडलिंग जैसे है, कई बार होता है कि आप कोई ओवर ब्रिज पार्क कर रहे हैं और साइकिल से एकदम टॉप तक पहुंच गए, और उसके बाद जब नीचे स्लाइड करेंगे तो बस साइकिल को आप जस्ट उस पर बैठ कर छोड़ देते हैं, पैडलिंग नहीं करते हैं, बस आप ऊपर से नीचे आएंगे और एकदम काफ़ी दूर तक जस्ट विदाउट पैडलिंग, ग्रेविटी के थ्रू आप चले जाते हैं नीचे तक। तो विदाउट पैडलिंग और फिर विथ पैडलिंग। तो विदाउट पैडलिंग में तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसा, तो फ्रिक्शन में हम लोग सब चीज़ें पढ़े हुए हैं ऐसा। सो ये है आपका ऐसा। ऐसा तो साइकिल है, और विदाउट पैडलिंग, बिना पैडलिंग का ये आप मोशन कर रहे हैं विदाउट पैडलिंग ऐसे। ये है साइकिल चल रहा है इधर की तरफ, इसमें भी रोलिंग है ना, रोलिंग हुआ ना, साइकिल ट्रांसलेशन भी है और व्हील जो है और रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन रोटेशन और विदाउट पैडलिंग। तो विदाउट पैडलिंग में दोनों केस में फ्रिक्शन, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद तो रुकना ही है, साइकिल तो रुकेगा ही। तो फ्रिक्शन, इसका डायरेक्शन भी पीछे की तरफ, और इसमें भी डायरेक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ ऐसे। तो F1 एंड F2 ऐसा, F1 एंड F2। ठीक है, तो फ्रंट व्हील, रियर व्हील, तो ये बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल का ये वाला फ्रंट व्हील और रियर व्हील, तो दोनों पे जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे, क्योंकि मोशन मोशन आगे विदाउट पैडलिंग, पैडलिंग नहीं है, तो मोशन आगे हुआ तो फ्रिक्शन जस्ट पीछे की तरफ दोनों, और धीरे धीरे रुकेगा, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकता है। नेक्स्ट द मोशन ऑफ बाइसाइकिल विथ पैडलिंग। पैडलिंग, सो पैडलिंग करते हुए आप आ रहे हैं, तो उस केस में देखिए ऐसे। तो यहां मोशन है, ठीक है, ये मोशन हो, अब बट पैडलिंग कर रहे हैं आप इसको रोटेट कर रहे हैं, ये जो आपका है ये रोटेशन कर रहे हैं आप पैडल को जस्ट मार रहे हैं, पैडल को जस्ट आप घुमाते हुए चल रहे हैं। तो जब घुमाएंगे तो देखिए इस केस में आपका ये जैसे फ्रंट व्हील, ये है फ्रंट, और ये रियर पीछे वाला।
तो देखिए ये जो बाइसाइकिल है कौन सा ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव की रियर व्हील ड्राइव? तो आंसर है रियर व्हील ड्राइव। जो भी आप आपके बॉडी, आपका जो लेग्स है, पैर का जो एनर्जी है, जो भी आप मैकेनिकल एनर्जी जो पैर से है वो ट्रांसफर करते हैं बैक वाले व्हील में, क्योंकि ये जो अटैच है चेन के थ्रू, यहाँ आपने एनर्जी, अपने बॉडी का एनर्जी ट्रांसफर किया और वो पीछे वाले को रोटेट करता है। आगे वाले तो सिर्फ गाइड करने के लिए, आगे वाला उसमें एनर्जी आपने ट्रांसफर नहीं किया। जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी में भी हम लोग बोलते हैं टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव की। टू व्हील ड्राइव में मतलब दोनों आगे में एनर्जी मिलेगा, टायर जो होता है, जो व्हील रहता है उसमें पावर रहेगा। फोर व्हील ड्राइव में चारों जो व्हील रहेगा सब में पावर चला जाता है। तो ये जो है बैक रेयर व्हील ड्राइव है, जो भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो सिर्फ गाइड गाइड बस करता है, तो इसमें तो कोई एनर्जी ट्रांसफर हो नहीं रहा है। अगर आप मोशन करेंगे तो इस पे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन यही रहेगा, ये, क्योंकि ये आगे चलेगा तो यहाँ फ्रिक्शन जो है F1। बट इसमें इसमें जो है रोटेशन होता है। रोटेशन होने में यहाँ रोटेशन ज़्यादा, जब आप जस्ट अपना एनर्जी देते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो ये रोटेशन इसमें लीड करेगा। और रोटेशन लीड करता है यहाँ, क्योंकि जैसे आप इसमें जस्ट ऐसे से करेंगे, ये छोटा वाला व्हील से बड़े वाला व्हील में एनर्जी ट्रांसफर करेगा। हाई रोटेशन, ठीक है, हाई रोटेशन। या आप कर सकते हैं हाई रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन होता है तो यहाँ पे स्पीड, आप अभी पढ़ा था आपने, रोटेशन मोशन में स्पीड जो है पीछे की तरफ जाएगा, और स्पीड जब पीछे जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन आगे आ जाएगा। तो उसमें तो कहीं कोई रोटेशन, कहीं आप एनर्जी ट्रांसफर कर ही नहीं रहे हैं। जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो वो जस्ट विदाउट पैडलिंग जा रहे हैं, तो कुछ देर बाद दोनों दोनों व्हील पे फ्रिक्शन लगा करके रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। और इसमें है कि इसमें जब आप पैडलिंग, आप यहाँ बैठ करके जब अपना एनर्जी देते हैं तो ये छोटे वाले व्हील से ये बड़े वाले व्हील में एनर्जी चेन के थ्रू ट्रांसफर होगा, और यही चलता है, ये चलेगा। ये इसमें कहीं एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ये तो बस आपके हाथ से गाइड हो रहा है, ये हाथ से जस्ट आपको बैलेंसिंग करके आगे बढ़ रहा है। तो एनर्जी जब देंगे तो इसमें रोटेशन ज़्यादा है, और जब रोटेशन ज़्यादा रहेगा तो रोटेशन में स्पीड पीछे की तरफ, फ्रिक्शन आगे की तरफ। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स में भी तो पढ़े हुए हैं, बट ये यहाँ भी पढ़ना है क्योंकि रोलिंग का केस आ रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। ये ना एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट आप डिस्कस करिए। तो ये आया भी हुआ, एक का पॉइंट आया हुआ आईटी में, जैसे आप ऐसे आप चल रहे हैं, ये सिंपल ऐसे रोड है, ऐसे सिंपल रोड, और आपका मोशन है, ये है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ये है ट्रांसलेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, ऐसे सिंपल रोड पे आप मूव करें, ट्रांसलेशनल मोशन हो। पता चला कुछ देर आगे गए और आप मान लीजिए हिल एरिया में है, और हिल एरिया में पता चला कि यहाँ पे आइस है, इस जोन में बहुत सारा आइस है, बहुत आइस है और ढेर सारा आइस हो, ठीक है, ये है आइस। मान लीजिए आप हिल एरिया में चले गए, और हिल एरिया में ये जहाँ तक आइस नहीं है तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ, और यहाँ है आइस, ये देख रहे हैं कि आइस आइस जो हुआ, ठीक है। तो आइस पे फ्रिक्शन क्या होता है? आइस पे फ्रिक्शन लो की हाई, ठीक है। कैसा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है आइस पे, लो की हाई, बहुत हाई फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सॉरी, हाई फ्रिक्शन नहीं, आपका आइस पे, आइस जो रहेगा जैसे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन क्या करता है, आपके मोशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है, आपके मोशन को रोकता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है रोकता है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, ज़्यादा है, ठीक है। सो नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आइस आइस पे जब जाएंगे आपका आइस पे, तो जैसा ऐसे समझें, ठीक है। यहाँ पे आप रोड है, और रोड जो हुआ जैसे आपका है, इसमें इस रोड पे जो है वो हाई फ्रिक्शन हुआ, और आइस पे जाएंगे तो लो फ्रिक्शन। जैसे आइस पे बस ये बताना था कि जैसे ही आप आइस पे जाते हैं, तो आइस पे जाते ही ये आप देखते हैं कि आपका जो बॉडी हो, ठीक है, आप देखते हैं कि आप जस्ट आइस पे, तो आइस पे जाते ही हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये आप जैसे अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप आइस पे अगर बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग नहीं करने पे आप गिर जाते हैं, ठीक है।
तो आइस पे अगर आप चल रहे हैं तो आइस पे चलने पे जो होता है बैलेंसिंग, अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे सही से, बैलेंस या शूज में ग्रिप नहीं रहेगा तो स्लिप करता है, और स्लिप करेंगे तो गिर जाते हैं। और जब गिरेंगे तो गिरने पे वो कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशन की रोटेशन। जब आप गिरते हैं आइस पे ऊपर जस्ट स्लाइड करते हैं, पैर स्लिप करेगा और गिरेंगे तो वो रोटेशनल मोशन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आइस पे जाते हैं तो ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल, यहाँ पे जाते ही रोटेशनल मोशन हो जाता है। रोटेशनल मोशन होता है। तो हम लोग बस ये यहाँ पे रिलेट करना था, और ये क्वेश्चन भी है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ये फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन को रोकता है, ट्रांसलेशन मोशन को रेजिस्ट करता है, और रोटेशनल को क्या करता है, इंक्रीज करा देता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ट्रांसलेशन, जैसे ये आप चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं तो ये फ्रिक्शनल है, ठीक है, ये फ्रिक्शनल है और ये आपको रोकने की कोशिश करता है, ये रोकने की कोशिश करता है। और जैसे रोटेशन, रोटेशन में आएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, आगे आगे की तरफ लग जाता है। ऐसे स्लाइड करेंगे, मोशन पीछे हुआ, फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन, रोटेशन मोशन में फ्रिक्शन आगे। जैसे आप अभी पढ़े थे, अभी आप पढ़ रहे थे कि अगर ये ट्रांसलेशन है, कोई भी बॉल है, बॉल है और सिर्फ ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन है तो फ्रिक्शन इसमें पीछे लगता है, ठीक है। और ये बॉल है, सिर्फ रोटेशन है, ऐसा ये है रोटेट कर रहा है, ये सिर्फ रोटेट करेगा, तो रोटेशन करेगा तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, आगे लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, और रोटेशनल मोशन को क्या करता है, इंक्रीज करा देता है। तो जैसे आप जाते हैं आइस पे तो आइस पे जस्ट रोटेशन होगा, और रोटेशन में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप बस फिगर ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि फ्रिक्शनल मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स, आया हुआ आईटी एडवांस का भी एक एक ऑप्शन है, जस्ट जो मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन होता है ना, उसमें एक ऑप्शन है। तो ये आपको ऐसे दिख भी रहा है यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेज है, या फिर आपको आईटी एडवांस में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, और हिंडर, हिंडर और हिंडर, आईटी एडवांस में हिंडर लिखा होता है, हिंडर हिंड्रेंस करना, हिंडर द ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन एंड इंक्रीजेज, इंक्रीजेस कहेंगे, या फिर लिखा हुआ है आईटी एडवांस में एड द रोटेशनल मोशन। तो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए ये रिजल्ट था कुछ, और इसका आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। मतलब रोलिंग मोशन होगा तो उसमें फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है प्योर रोलिंग के लिए, और कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास।